राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी आए हुए सो सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहो। आप भी अपना कीमती टेम छोड़ के आए सो काम का टेम था। जितनी बार सत्संग हो बहुत शांति करो। ये जो वाणी पढ़ी जाती है महाराज की थी, अरमान साहब की, और उन्हीं का जन्मदिन से कल। वो बड़े भागाड़े कल जन्मदिन से कल एक दिन उन्हें चौड़ा छोड़ दिया था। यही उनके गुरु महाराज का काम था। महाराज महर्षि शबरलाल शिवरात्रि का दिन जन्म हुआ था, शिवरात्रि ने चौड़ा छोड़ दिया था। और अरमान साहब का भी कनागताई माउस के नौमी का जन्म था, नौमी इन चौड़ा छोड़ दिया था। मेरे कई प्रेमी भाई 10वीं मनाया करते थे, मन तो नहीं मनाई कभी भी। क्यों? 10वीं उनका संस्कार हुआ था जो के कर क्रिया कर, नौमी चौड़ा छोड़ दिया था। मैंने किसी ने कहा कि 10वीं मना संतो संसार में आते वो है दिन खुशी का होता है। जिस दिन संसार तो संत जाते वो खुशी का दिन थोड़ा होता, तो रोने पीटने का दिन होता है। वो दिन तो खाली हो जाता सब कुछ, किसने क्या सुहाव है। वो दिन आते हैं उस दिन तो सब के में खिल जाता है। किरा कितनी के रूह बाट देखती हैं संता की कि कोई आवे हमारा भी उद्धार करावे। आज कोई बात चली हुई थी, एक प्रेमी मेरे पास में कहने लग गया कि आप कई बातें कह देते हो, हरे कौन कंधा ऐसी अड़बड़ बातें क्यों कहते हो? मैं कौन सी कही? आप लोग भी बोल लेना न, यह बातें कभी तुमने सेज जा की थी, मैं तो उसका जवाब दे देता हूँ। बड़ी संगत आई थी अंटे गांव में, बाहर गांव में पता लग गया था। हाँ बताइए कि कई बातें ऐसी कहते, एक तो आप ये कह देते संत के में संत नहीं आता न। हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी कह देते हो कि स्त्री सतगुरु नहीं बन सकती, गुरु बन सकती। माँ बिल्कुल ठीक है। और बताइए। तीसरी एक दिन ये कहा था, आपने कहा कि इन सतगुरु नहीं हो सकता। मैं ये भी ठीक है। आपने और भी कुछ कहा था, मौके कहा था कि सतगुरु जब तक हाथ नहीं धरता इतने उसका बाप भी उसका उद्धार नहीं कर सकता न। हाँ बिल्कुल ठीक। तो बोला फिर ये मुक्ति होती है, उद्धार होता है, भगवान किसके सिर पर हाथ धरता है? जिनका उद्धार होता है मुक्ति, भगवान किसके सिर पर हाथ धरता है? कारे मूर्ख, कुछ तो सोच की बात करनी थी। तुम तो अपना मूर्खपना दिखा दिया। भगवान जिसके सिर प्रहार नहीं धरता उस बच्चों की मुक्ति ही नहीं होती ना। बोल लेना, कोई बोलना चाहो तो वकील बैठे थे, बड़े अच्छे अच्छे मानव थे कि भगवान जब मिलता है तभी मुक्ति होती है। भगवान ठाता है, हाथ पे पकड़ के ठा लेता है, भगवान सिर पर हाथ धरता है, तो भगवान हमने देखा नहीं। मैं यह भी तन गलत कही, फिर गलत बोलता, तू सत्संग नहीं सुने। किसी बेकूफा सत्संग। तुलसीदास जी कहते, राम के दर्शन संता के माई,
राम और संत में अंतर नहीं। मोरे मन प्रभु ऐत विश्वासा, राम से अधिक राम के दास। अब बोलिए के कहेगा तो भला मानस है, राम के दर्शन तो संता में से, और संता का हाथ टेकना बड़ा जरूरी है। वो दो चार बैठे थे, भाई तेरी भगवान तुम्हारे सेती जेरे कर रहा था, यह बात तेरी सिद्ध होने के बाद तो भगवान के हाथ दर्शन मुक्ति करने लाए रहा। ये सब न पता लगे हाथ नहीं धरता इतनी मुक्ति होती नहीं। चाहे गुरु के रूप में धरता हो या धरु के सर पर हाथ धरा, प्रहलाद के सर पर हाथ धरा, मीरा के सर पर हाथ धरा, किस किस की हकीकत तो दो मार्ग होते हैं, एक सरगुण और एक नरगुण। सारे तो मेरे सत्संग के अधिकारी नहीं होंगे ना, तो क्या करूं मैं, चढ़ती ऊंची ले लूं, सो बात नहीं। दो मार्ग होते, एक सरगुण एक नरगुण। नरगुण मार्ग किसको कहते हैं, सरगुण किसको कहते हैं? सरगुण थे धरु, प्रहलाद, मीरा, ये सरगुण भगत थे। और इनका आगा राम भी फेरे, कृष्ण भी फेरे, या प्रहलाद के भक्ति इतनी अटूट थी, नरसिंह भगवान आगे, या थी सरगुण भक्ति। और वो से संतों की से निर्गुण भक्ति। सरगुण भक्ति में वापस आना पड़ता है टेम लेकर के न, निर्गुण भक्ति वापस नहीं आ सकता न। इतनी बार में एक जना, और मेरा सत्संग ही ऐसा है कि कोई बोलने की मनाही तो सह नहीं न, को भर दे। एक जना बोल पड़ा तो आप सरगुण को बड़ा मानते निर्गुण को। मेरा तो दुआ है नहीं न किसी का था, मैंने कहा भाई महात्मा है तो एक दुआ हो सुना से मैंने कि किसको निंदिए किसको बंदिए, दोनों पलड़े भारी। समझ गए न, किसकी बुराई करूं मैं किसकी बढ़ाई करूं, दोनों पलड़े भारी। निर्गुण से पिता हमारा, सरगुण से मैं तारी। किसकी बुराई करा अगर कि दोनों तो कोई सा कर ले, तेरा जी करे उसी में तेरा उद्धार हो जाएगा। दूसरा एक प्रेम बोल पड़ा कि मुक्ति म्यादी आदि अनादि से। मन का झगड़न जान दे, सत्संग कर दूं थोड़ी सी बार, कहना हमारा संशय दूर हो जाए, ये से बड़ी सत्संग। मुक्ति म्यादी से अनादि में मुक्ति दोनों तरह की मानते हैं। कोई कहता मुक्ति म्यादी से, कोई कहता अनादि से। बोला कोई की बात नहीं मानते, हम अपनी पूछते हैं। मैं मेरे तो पूछता हाँ, मेरे को मुक्ति, हम तो रोज रोज का रोना पीटना, ये जो म्यादी मुक्ति से तीन लोक की से, अवतारों की से, देवी देवताओं की से, पितरों की से, भूतों की से, 10 अवतार ये म्यादी मुक्ति है। संतों की मुक्ति अनादि से। और अनादि 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 करता रहेगा तो मुक्ति नहीं हो सकती कभी भी। मुक्ति तो अनादि का भेद बताओगा तो होगी, नहीं होगी। अनादि का पता कौन बताओ, जिन्हें रास्ता तय कर लिया वो ही बताओ। मेरे दाता अरमान साहब घूमे फिरे तो नहीं कहीं भी, उस मार्ग के पूरे वाक्य विकार थे। उस अनादि मार्ग का राह बता दिया कि ये म्यादी है उरे लग की। राम के भगत भी वापस आते हैं, कृष्ण के भगत भी वापस आते, 16 कड़ा भरपूर। समझ गया? जितने मोहम्मद ये जितने हुए सब के भगत वापस आते हैं। मैं उनको कह रहा था बातें, जो कुल मालिक रात दयाल के उस अकाल पुरुष के उस सतपुरुष के भगत वापस नहीं आते। क्यों? उस समुद्र में बूंद समा जाए, इस तरह समा जाते इसमें। क्या तुम्हारे पास पर्सन है कोई? वो पर्सन करता इतना जोर का पर्सन करा, हद कर दी। कहने लगे बूंद समुद्र में चली जाती है, वह वापस भी आ जाती है। जो सूर्य गर्मी उसने ठा लाती है और फिर भूमि पर बरस जाती है। महुआ तेरा पर्सन बड़ा जोर का से।
कि वह बूंद वापस आ जाती, क्या पता वह आ जाती और समुद्र में तो लहर उठ खड़ी होती है। हाँ ये तो नहीं, समुद्र ज्यों का तू रहता, बोला हाँ ज्यों का तू, तो बूंद बते ही उठती इस तरह। तो जब सिरटी रचना बिगड़ जाए अगर नहीं आऊं तो कह कितने कहते हैं कर्म कांड वाले, कितने जाते हैं कर्म कांडी। बोले महात्मा ये भी कहते अरब खर्म एक महल को जाई रे, तो बोला फिर एक महल को गा तू धार किस तरह। मैं ये भी गलत बोल गया कि सच्चा नहीं सुना प्रेमी तने, ये नहीं सुना अरब खर्ब को एक महल को जाई रे, अरब खर्म एक महल को जाई। वो संतों के मारे में कौन जाता गुरुमुख, और गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी, एक गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। इसीलिए ये नहीं कहता मैं समंदर में कह कितनी गदड़ी बूंद आ जाती हैं, ये जीव भी कितने जाकर के वापस आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? वो आ जाते हैं जिनके कर्म माड़ी से, जिन अवतारों की पूजा करी, देवताओं की पूजा करी, वो वापस आ जाते, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। दूसरा बोल पड़ा, बोला दूध और पानी मिल जाओ तो एक हो जाता, माच वो छट जाता, पर मैं ये बात ना कर तो ये तो न कोई नहीं बोलने देगा ना। दूध न तो हंस पी जाता, पानी को छोड़ देता। जब बूंद समंदर में चली जाती है वह बूंद नहीं आती और आ जाती है। इस बात को हम मानते हैं, जितनी रूह चली जाती है मोक्ष में, वह रूह जो उसमें लीन हो जाती है वह नहीं आती न। जिसके कर्म कांड में फंसी रहती वह आ जाती है। इसको चार तरह की मुक्ति कहते हैं। कौन सी? एक सालोक, एक समीप, एक सायुज, एक सारूप। एक तो उसके लोक में आगे, तुम दिनों ग्राम की सीम में आगे कि हम महाराज के नजदीक आगे। एक धोरे बैठे सो, एक भाई डाढ़ी बधाई मेरे बार साफा बांधी बैठे हो, मेरे बार रूप बना लिया। और एक सायुज, उसका गुण मिल जाता है। जैसे क्या बताऊं, वो पानी का लोटा ले रहे थे, वो पानी का लोटा दरिया में डाल दिया, लोटे का नाम खो गया, उसके में समा गया। वो उसको काढ़े तो वो लोटा वैसे पानी, वो पानी नहीं आ सकता। इस तरह गुण मिल जाता है। इस तरह काफी लोग तो उसके लोक में जाके खुश हो जाते हैं कि बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद होया। कई लोग उसके पास बैठ के खुशी मनाते हैं। अवतारों के पूजा पाठ, देवी एक छोरा आ रहा और वो बोला मेरे को देवी बड़ी भारी पर्चे देती है, न्यू मेरा हाथ करती है, न्यू करती है, न्यू करती है, कह रहा था। पर मैं अब आप नाम लेने के लिए आया सू, मैं भक्ति करना चाहूं सू, और मन देवी टेकन नहीं देती ने। तो इसीलिए उसको खुशी भी सर, ना खुशी भी से। खुशी तो यह थी वो बड़ा आनंद तो तप करया, भजन बंदगी करया, और उसके महाराज को गुरु जी ने कह दिया इसमें पागल हो जाएगा या नुकसान भी कर देती है, बस वो है माहौल बन गया। पागल न हो जा, कभी ये न हो जा। मैं मेरे तजर्बे बहुत देखे से, एक भियाणी में एक पिंड था, वो सार बनू करता था, नू करता रहा करता नू। किसी ने मन पूछा क्या बात है? बोला इन्हें देव को स्थान कराया था और उसमें जो सिद्ध होने का टेम आया न, तो एक वो सांप बन के इसके बाहर को पलटे, नहीं उठा न। फिर वो सांप पलटे का फिर इसका मुंह बढ़ना शुरू कर दिया। जब नहीं तो बोलता तो हो गया था काम इसका सिद्ध। मड़िए जो बढ़ गया, पूंजड़ी तेरी, उसने सोचा सारा गया भीतर, उन्हें पूंजड़ी पकड़ ली, पकड़ी पूंजड़ी, कड़े सांप था बनू ये करता रहे सी, हर बहन हो गया। राधा सुन दयाल की भक्ति में तो नहीं करया जाता न, समझ गया, उसमें तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए जहाँ को दर्शन इत, दरवा को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत, निर्वा को इत न को उत। इसलिए मार्ग दो हैं उस परमात्मा मिलने के, एक सरगुण एक निर्गुण। संतों का मार्ग से निर्गुण का, दुनियादार का, तीन लोक का से सरगुण का। और सरगुण में बहुत काम करे लोगों, बड़ी पूजा होती, नरसी का भात भर दिया सरगुण में।
देखा अपन सुने से। दूसरी बात और भी से, हिरणाकश प्रहलाद का काम सारा पूर दिया, खम्म प्रगट हो गया। छड़ने के लिए भी आ जाता है, और भी काम कितने बताऊं। वो प्रगट हो जा, मेरे को भी प्रगट होया, मैं बड़ा दुखी था। मेरे को भी सरगुण भक्ति में सरगुण प्रगट होया। आपको सरगुण, हाँ, मैं निर्गुण की बातें छोड़ के सरगुण तुमने सिद्ध करके बताता कि सरगुण में मेरा जीवन बन गया। किस तरह बन गया? मैं कई दिन एक बाबा जी को वो पर्चे देने लग गया, कई दिन और भी बातें करी, मैं पूजा पाठ घनी करी, कई बार हनुमान की 40 पढ़ा, उसकी भी ठीक ठाक बातें रही। मैं क्या करूं? जब किसी संत की दया हुई, महापुरुषों की मेरे दिल में आया कि मैं कोई संत सतगुरु की शरण में जाऊं। बड़ी मालाएं फेरी, बड़े पानी तर्पण करे, लोटे ढाले, बड़े कातिक नहाया, बड़े बड़े ऐसे काम करे। फिर मेरे मन में आई कि उर्ला व्यवहार से किसी ने कहा सतगुरु की शरण में चल। जब उनकी शरण में गया तो मैंने सोचा, वाह, अब मैंने सुन दे ही सतगुरु मिला, ये खुदा मिल गया। अब वो मेरा दोहा, वो है तुलसीदास का दोहा, कहा राम के दर्शन संता करना। संत होना चाहिए। अगर संत कामी सते कोडी काने, क्रोधी सते कोडी काने, लोभी सते कोडी काने, मोह फंसा बैठे कोडी काने, अहंकारी सते कोडी काने। तो संत के क्या 4 चिन्ह संत के परत दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर परो गंडक ले। संतों के चिन्ह बताए 4 होते हैं, दया गरीबी बंदगिर परो गंडक ले। अब आप ये नहीं कह दोगे कि आप कई बार बैठते हो, कईयों की बातें करने लग जाते हो कि मैं जागा सुन का कह देता हूं, मेरी परालबद माड़ी से। समझ गया, मेरे बस की बात नहीं। मैं उन महापुरुषों का संग करया, वो किसी दय का नहीं मान्या, बेपरवाह थे। मेरे भी जबान पर आ जाती बात कह देता हूं, इसीलिए बुरा और चाहे भला हो। मैं आप लोगों को बताता हूं, संत के 4 चिन्ह तो मेरे याद दिवा देना, फिर बताऊंगा। मैं सरगुण निर्गुण भक्ति पर चले आया था। वो महाराज जी मिले, वो क्या थे? निर्गुण मिले, सरगुण मिले। सरगुण में मिले होंगे, सूदे ही मिले होंगे। मुड़ वो जो निर्गुण भक्ति थी उनका भीतर थी, उन्होंने मैंने निर्गुण भक्ति का रास्ता बता दिया। काम तो दे ही ते मिले बनिया। अगर कोई वो काम बनाना चाहता तो बहाना लेके बनता। संतों महात्मा शरीर कसा है, दूसरा न वो आके खड़े हम दे न बताम दे। तो मेरे को न क्या करा, सूदे यान की बताया कि ये मार्ग से, और इस मार्ग पर लग जा तू और अपना काम करता। उन्होंने बड़ी शिक्षा दी, बड़ा बताया, और मैं हर बार बता देता हूँ, कोई भी ऐसी बातें नहीं बताता। मेरे बीमारी थी बड़ी भारी, और डॉक्टर मैंने ऐसा मिल गया कि उन्हें सुए देख देख के लगाए। आजकल तो मैं नाम दे देता, बता देता, मैं भी नाम जपया कर ध्यान में बैठा कर, फिर भी घंटा 2 घंटा लगाता हूँ। कई भाई मंत्र बता देते कि ये मंत्र जपया कर, ये नाम जपया कर, वो एक ही सुआ लगाते मंत्र का, बीमारी तो रह जाती है। फिर कितने कितने बीमारी के अंकुर दबे रह जाते। मेरे बीमारी थी, उनने सारी बीमारी खोजी, कौन सी? अगर वो ना मिलते तो पूरा डॉक्टर था, उन्हें ये बीमारी खोई पर तो कमा की खाना जिंदगी में। लड़कियों हाथ पाया का न लगवाना, कि लड़के एकांत में न बतलाना। बताइए, 12 मुल्कों में जागा, किसी 4 पीछे न खाना, कई ऐसी बातें बताई। अब कितनी बीमारी थी, सारी बीमारी दूर कर दी उन्होंने। इसीलिए सतगुरु खोजो है प्याई, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो। तुम आ जाते हो मेरी पराल में सत्संग सुना देता हूँ, अगर तुम सुन के उसका अमल करोगे तर जाओगे, ना करोगे तो थारी मर्जी से।
बताया कि सरगुण भक्ति है निर्गुण के बारे में। मन सरगुण मिले सतगुरु, निर्गुण निर्गुण करता किस तरह, सतगुरु का बगैर निर्गुण नहीं करी जाती। वो सरगुण मिले देही रूप में, उनने मेरे को मार्ग बताया कि ये सब काल का जाल है और तो 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंच जा। अगर इससे नीचे 6ठे चक्कर तो नीचे नीचे रहेगा तो कब्र खोदनी से, और कब्र में हाड लकड़ेंगे, मुर्दे लकड़ेंगे, कुछ नहीं। इन्हें काफी लोग को, पितर पूता को, देवी देवता को, हनुमान को, गूगा को, पीर, ये सब कब्र खोद रही। इनकी खुद की मुक्ति नहीं, तुम्हारी मुक्ति कैसे कराएंगे। और मैं खंडन नहीं करता, किसी को बुरा न मान जाना, मैं बता उनकी मुक्ति नहीं हुई न तो कोई न कोई नु कह दे तू करा देगा मुक्ति, ये भी करनी है, मिल जाओ तेरी होगी। हाँ बता दूंगा मुक्ति किसे न कहते हैं। मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार, जीता मुक्ति न कर सतगुरु से प्यार। और सतगुरु वो है, फिर तुमने सरगुण पकड़ना पड़ेगा। वो सरगुण सतगुरु और उस निर्गुण तो मिला देगा। गुरु गुरु तो मिला देता है, शब्द शब्द तो मिला देता है। कौन सा शब्द? जब तुमने बताया कि इस तरह साधन करो, ऐसे नाम का सुनिए शब्द से और ध्यान करो। जब तुम अंतर में अभ्यास करते करते चले गए तो अंतर की ध्वनि सुन गए तो शब्द गुरु ने गुरु तो मिला दिए, गुरु गुरु तो मिला देता है। वो देहधारी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते चलिया गए, ध्वनि होती अंतर में, वो तो मिल गए उस पूर्ण गुरु थे। इसको सतगुरु कहते हैं। गुरु गुरु तो मिला देता है, इले शब्द शब्द तो मिला देता। ये शब्द था सुमरण करया करो, रासु नाम या राम अल्लाह, और तुम उसी में रटन में रह गए तो स्वामी जी के जपन सुमरण में गए बुलाई, फिर दर दर के धक्के खाई आना जाना। सुमरण में भूलो में सुमरण तो आगे चले जाओ, सुमरण करते करते उस सुमरण में समा जाओ। उस सुमरण में भूल जाओ तो कौन सा सुमरण? कुदरती सुमरण होता रहता है। हर वक्त धुनी हो मन मोमनी, सुनते बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जग रहे बाना। वो तो बिना नेत्र के दर्शन, बिना कानों की धुनी से कब मिलेगी? शब्द 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 को पकड़ लो। जब किसने बताया शब्द? सथूल ने, और सथूल ने के बताया? सूक्ष्म में चला जा। अब कोई भाई प्रश्न करे कि शब्द तो सर्वव्यापक से हम किस तरह पकड़ सकते हैं? मैं सत्संग कराता हूं, पाखंड नहीं कराता हूं। अगर कोई आप सब ये करो परमात्मा सर्वव्यापक से हम उसको किस तरह पकड़ा? सर्वव्यापक को। काफी ऐसे भाई हैं मजमू वाले, कहते हम तो सर्वव्यापक का ध्यान सर्वव्यापक करते हैं, सर्वव्यापक के कभी ध्याया से। अरे भले लोग को सर्वव्यापक तो सर्वदेशी, वो एक देशी भी हो जाता है। सर्वदेशी एक देशी हो जाता, सुना शंकर क्यों कर हो जाता? वो सब सारी दुनिया की जान है और सर्वदेशी है। जब न देहधारी सतगुरु मिल जाता, सथूल सतगुरु, जिनमें सरगुण सतगुरु मिल जाता है तो निर्गुण का भेद बता देता हूं। और जब निर्गुण का भेद किस तरह ध्यान करे तो उसको सारा सर्वव्यापक को, फैले हुए को और एक देशी बना लेता, सर्वदेशी को एक देशी बना लेता। किस तरह? तुम ध्यान करते हो, सारी दुनिया की ज्ञान है शब्द, सारा घूमता रहता। और ऋषियों ने नू नहीं कही, मार्ग में क्या न अटक तेरा, सोन शिखर बर तारा। मार्ग में क्या न अटक ताल मृदंग दुदुबी बाजे मुरली बीन सितार। शंख गड़ावल बीणा बाजे न्यारी नारी तुतकार। के न्यारी नारी तुतकार सर्व देशी, वो हर जर्रे जर्रे में बोलने वाली, उनको संत सतगुरु बता देता। इस तरह अभ्यास करे वो तेरा अंतर में एक देशी हो जाती है। नहीं सुनते इन शब्दों की ध्वनि को, इनको भागी बैठा होगा
कि जब हम एकांत में बैठते हैं वो शब्द सारी दुनिया की ज्ञान है, वो शब्द सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है। मतलब उसको एक देशी बना लेता है वो अभ्यास करने वाला, सर्वदेशी नहीं। किस तरह वो एक देशी सुनता उन दुनिया को सारी, मतलब मेरी बीती बातें बताई से उन सारी दुनिया को सुनता सुनो ऊपर चला जाता है। वो सारी दुनिया की ज्ञान थी, वो तुमने एक देशी बनी कि नहीं, किसने बनाई? सर्वदेशी को एक देशी। बोलना तो बोल लेना, मेरी बातें सिद्ध शादी से। वो सर्वदेशी था शब्द, किसने बनाया? एक देशी। सतगुरु ने भेद बता दिया। इस तरह ध्यान में बैठो, इस तरह अभ्यास करो, और इस मंजिल पर ये धुनी से, इस मंजिल पर ये धुनी से, इस मंजिल पर ये धुनी से। इस तरह तुमने सर्वव्यापक को, सर्वदेशी को एक देशी बना लोगे, और वो न्यारी न्यारी धुनी तुम्हारा अंतर में सुनाई देंगी, और सुनते सुनते तुम्हारा धाम में पहुंच जाओगे। मैं दोनों का मंडन कर दिया, खंडन नहीं करया ना। मगर जब तक तुमने सतगुरु नहीं मिलेगा, देहधारी इतना काम नहीं। तो देहधारी सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु नाम है ज्ञान का, शब्द का, विवेक का। जो विषयों तो उदास रहा, स्वामी विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परितन जाकर खोज फिर सतगुरु जागे। अगर कोई और भी किसी ने कहा कही से, किसी ने गोरखनाथ ने के कहीं ऊपर तो खाड़, नीचे तो जरा उसका गोरख के करे। बात सब की मिलती जुलती से। इसीलिए आप लोगों बताता मेरे पास आ जाते हो, मैं बात बताई, आप लोगों ने मेरी बात हर एक का समझ में नहीं आई ना। क्यों? ये अभ्यासियों की बात थी। मेरा एक भी समझ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं अपना तजर्बे की बातें आ गई मेरी निगाह में, मगर मैं फिर बताता हूँ दूसरी ठोड़ उल्ट करके न। क्या बताया आपने? 4 चिन्ह संत के, उन 4 चिन्हों को पहचान लो। अगर उनमें एक चिन्ह भी मिल जाए तो भी तर जाओगे, थारा उद्धार हो जाएगा। और जब 4 चीज मिल जाती हैं तो फिर कहना है क्या से? 4 चिन्ह संत में परतक दिखाई दे, दया, गरीबी, बंदगी पर ढक ले। क्या इसी बात को समझा के न समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप और किन बताओ? यही बताऊं? 4 चिन्ह बताऊं को और बोल दूं आगे कि मैं? 4 चिन्ह समझ लो। पहली दया, दया बिना सिद्ध कसाई। और दया तो गृहस्थियों में पाई से ज्यादा। न्यो तो दया ज्यादा किसी राजा शिबी में थी, किसी उसमें तो अपनी हाड़ दे दिए थे, उनके तीर बनाए किसी ऋषि के ऊपर के, गाया चाट ली थी। बड़ी ये दूसरी बात थी कि दया किसी होनी चाहिए? दया होनी चाहिए राजा शिबी जैसी। शिबी तंजन पां काट की दिया, कबूतर का बदला हाथ काट के दिए। ऐसा होना चाहिए। सब क्यों तोल दिया, नायर काटने लग गया। कबूतर के था? इंद्र बताते अग्नि देवता था, बेर कौन था? वो परीक्षा करने गए थे, जो कबूतर का गेली बाज हो लिया, बाज बन की उन्हें ये करा, फिर परीक्षा ली। उस परीक्षा बोला, उसकी शरण चला गया वो कबूतर। राजा शिबी का बोला के बात से शरण में आ गया? कहने लग गया, बाज ने मेरी शरण में आ गया, अब मैं नहीं दूंगा। बोला मेरा शराब ओट ले। किसा शराब के भूखा सू? बोला तन मांस दे दूंगा। इतना बोला दे दिला। किस जानवर का? तेरा मांस लूंगा। बोला अच्छा, अपनी पिंडी काट की दे दी, पां काट के चढ़ा दिया ताकड़ी पे, दूसरा पां काट की, फिर हाथ काट के न वो पलड़ा कबूतर अड़ा उठा को न। फिर उन्हें हाथ पर तरवार गर्दन का नहीं मारी कि सर्वस दिया, पास फिर पाप पुन को नहीं, फिर तो बेड़ा पार से हाथ पकड़ लिया इंद्र ने। फिर क्या करता? मैं तो तेरी परीक्षा लेना था। ने बोले बड़ा सभी बड़ा दयालु से, दया से वाकई आप सोए। पुरानी कथा याद आ गई थी, कदे महाभागवत में सुनी थी। दर्शन दे दिए दोनों, वाह राजा सभी धन हो, दया हो तो इसी हो।
और गरीबी कैसी हो, गरीबी देखी नहीं ने। बड़े बड़े संत आए दुनिया में और चाहे सो कर दी, रैदास के हाथ काट दिया, अपनी गरीबी रखी नहीं, वो सारा देश को सुहा कर देता। नानक साहब को जेल में दे दिया, गरीबी को छोटी। क्या कहता, नानक का नन्ना होरो जैसा नन्ही धूप, और घास जड़ जाएंगे दूब रहेगी खूब। मैं मौजूद है, थोड़े दिन के बाद घीसा साहब खेखड़ काट दिए, 8-7 गांव जुड़की ने। मैंने क्या गरीबी नहीं छोड़ी, ने कहा छोटा सा हो किराना जगत में तजदे न गर्भ घुमाना, तेरी देखत कितने चले तू देख लिए धर धर की जाना। कि बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, कितने के बताओगे, इले और बूझो तो क्या, दयार गरीबी, दया गरीबी कितनी होनी चाहिए। हरिचंद ने सब क्यों लुटा दिया गरीबी पर, सब के सब मित्र ने सब क्यों दे दिया, नीची नाड़ करनी पड़ी। इसीलिए सत में छोड़े बावले, सत छोड़ी पत जा, सत की बांधी लक्ष्मी ये फेर मिलेगी आ। कि सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी, ये राजा सतवर्त की कथा उसको फेर मिल जाए। तो इसे दयार गरीबी बंदगी कैसी, कई बार सुनाई सभी बातें आपने। बंदगी ऐसी, यूं तो पहला आदि की भी थी बंदगी, बाप ने कितना दुख दिया, पहाड़ पर ते घेर दिया, राम नाम को छोड़ा ने। उसका मुंह पाड़ा, उरे तो राम नाम की आवाज आ दी, उसका आग गिर दी, जीभ जल गई थी, मालिक की दया थी, राम नाम नहीं छोड़ा ने। प्रहलाद के वो धरु नहीं छोड़ा, उसकी जान दे कि मंसूर ने नहीं छोड़ा ने। मंसूर ने क्या अनल हक को पूछा, सूली चढ़ा मंसूर, दीवाने क्या गावा घर दूर। ये घर बड़ी दूर से, क्या का घर बड़ी दूर, दया का और गरीबी का और बंदगी का। ये बड़ा भारी शर ले लेता है। मेरे पास बड़े बड़े धोखा देनी है कि ये चीज दे जा, ये चीज दे जा, आजा तुम्हारे में आ जा। मन तो जरूरत नहीं थी, राधा नाम की जरूरत थी, यही से जो कुछ से क्यों राधा नाम छूट गया तो रह के गया मेरे पास। जिस पतिव्रता औरत का पति छूट गया तो वह क्या करेगी जी की ने, उस पर रह के गया। इसीलिए गुरुमुक्तापन छूट गया। गुरुमुख कौन होता, गुरु की बातें पहली बताया गया, पूर्ण पुरुष 18 मंजिलों का भेद जानता हो, 52 अक्षरों का भेद जानता हो, 72 नाड़ियों का भेद जानता हो, और 52 अक्षरों में बता दिया 10 प्रकार के शब्दों का भेद जानता हो, और उसने अपना रास्ता तय करके देखा हो। दुनिया में जीवों को लेने के लिए आया, दुनिया बसाने के लिए नहीं आमदान संत सतगुरु। इसीलिए उसको कहता हो, ठीक कहता है। इसीलिए संतों का मार्ग करने का से तो दया गरीबी और बंदगी, मंसूर का पां काट लिया ना, लक की आवाज नहीं छुट्टी ने, हाथ काट दिया ना, लक की आवाज ने, आंख फोड़ दिया ना, लक की आवाज नहीं छुट्टी। अनल हक रटता रहा, उसको सौंग कहते हैं। अनल हक का मतलब कि तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, मतलब संत मत इस आगे जाता है। ये काल की भक्ति से संत में इस आगे पहुंचता, ये उर्ला व्यवहार से सोंग सोंग कर्ण तो मुक्ति नहीं, सोंग की ध्वनि सुनी जाती है, समझ गया। अनल कर्ण तो नहीं, अलल की तो आवाज आ जाती है अंतर से, वो उसमें रंग जाता है, उसमें मिल जाता, जैसे ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म में समा जाता है। ये सतगुरु का भगत सतगुरु का रूप बन जाता है, उन्हें सारे सतगुरु देखता है। इस तरह अनलग लाग गया पुकारन, हाथ काट दिए, बोले काफर बन गया, मुसलमान थे राजा। सिर काट दिया, सिर काटने लागे जी, नू बोला ठहर जाओ। क्या बात, 2 मिनट ठहरो। मंसूर ने सिर झुका की बंदगी करी, ए सच्चे बादशाह, तन मेरी इज्जत राख थी, लज्जा राख, धन हो। मैं परीक्षा में पूरा उतर गया कि मेरा सिर काट लो, इब जाओ। कि क्या हो गया, वो सही बंदगी कर ली, मेरे चरण तो मालिक के दरबार में पहुंच गए, मेरे हाथ मालिक के चरणा में पड़े से, अब मेरी आंख से मालिक का दीदार देखती हैं, और सिर काट ले उसके चरणों में झुक गया। मैं परीक्षा में पूरा उतर गया।
हिले काटी जा, इसलिए कहते दया गरीबी बंदगी और परोगन ढक ली। परोगन ढकना तो एक महात्मा की कथा सुनी से, वैसे तो महात्मा परायोगन को सभी ढकते हैं। को देखता उन ढक ले भाई, कोई बात न, उन्हें बता दे ये काम तेरे लायक नहीं था न, समझ जा। मैं इस वक्त तो बताता नहीं न, समझ जा तो बस। शाणे मानस होते वो ये कहते हैं। अगर ना माने ना माने, कई जैसे सही शिष्य बिगड़ जाते हैं तो गुरु उनको एक दौर बोलता बताता, देखो ऐसे नहीं करना। और वो जो नू कह तू क्या जानता, तो उसका कहते बते को मत बने दो, गए कर राखो ठोड़, जब ता माने दो धक्के दे दो और जा कही। संत सतगुरु का अपना जीव कभी भी मोह काल का मुंह में नहीं जाता है। चाहे कुछ भी करो, कितने भी जाओ, किम्मे करो, उसका मोहर लागी। चाहे वो उसको दंड जरूर मिल जाएगा, वो घटिया कर्म करेगा तो देर लाग जाएगी, बड़ो काल के मुंह में नहीं जाएगा न कभी भी। तो ने क्या करया, यह एक कहानी याद आएगी। गरीबदास जी के ग्रंथ में लिखा है कि कोई राजा था, उसका गुरु था एक ब्राह्मण। ब्राह्मण का नाम था जयदेव ऋषि। और जयदेव अपने शिष्य के चला गया राजा के दरबार में। जब दरबार में गया, राजा ने तो बड़ा आदर करया, उसका आदर सत्कार तय। ये गुरु मारे वहां ठहर गए, बोला मारे ठहरो। 2 महीने ठहरा, 4 महीने ठहरा, 5 महीने, 10 महीने ठहरा। कहने लगा माई में अब जा सो। बोला अच्छा महाराज जाओ सो न, तो लोग को दक्षिणा दो। ये मैं महात्मा की बातें मन महाराज पंडित फकीर चंद की वह बातें तो मैं कहूँ भी कोई नहीं ना। मतलब जब सतगुरु द्वार पर जाता और खाली आ जाता, वो खाली रह जाता। तो राजे महाराजों ने क्या करया कि सतगुरु खाली नहीं जाना चाहिए मेरे द्वार पे। उन्हें एक खिच्चर भर दिया मोरों का, 2 खिच्चर भर दिए केक। और उसका आगा कर दिया महाराज ये ले मैं क्या करूँगा कि आप वेदार्थी टावरों पढ़ाओगे, वहाँ बांट दियो कर दियो। आजकल के गुरु तो ये ईंट इकट्ठी करते हैं, ये कर रखी। मगर वह उस जमाने के जो महात्मा ऋषि इतना ईंट इकट्ठी नहीं करया करते, तो वो तो जो वेदार्थी पढ़ा करते उनकी संभाल करया करते थे, उन्हें दिया लिया करते थे, गरीबों की मदद करया करते थे। और भगवान गरीबों का सहारा मिलता है, गरीबों की मदद करो। ईसाई धर्म वाले गरीबों की बड़ी मदद अपना बराबर बना लेते हैं। बड़ा हमारे धर्म वाले हमारे तो भाई को बौद्धा और नीचा करन दिखाना चाहोगे, ऊपर डाना नहीं चाहते। इसीलिए संत मत तो कहता गरीब की मदद करो, माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, स्त्री पुरुष प्यार तो रहो, प्रेम तो रहो। अगर न झाप सल्ले बैठे तो फिर छोड़ दो। जमीरा छोड़ के आगे भूमि ने रैदास तुलसीदास को चिट्ठी दी कि मैं क्या करूं, यहाँ मेरी सल्ला नहीं। बोला मेरा जिस जगह पर आदर नहीं भूमि छोड़ दो। संत का आदर की क्या जिसा दुख होता हो, तकलीफ है, तू भूमि छोड़ दे, कोई बात नहीं। इसी बात को चिट्ठी दी उन्हें। तो उन्हें क्या करया, वो लेकिन धन चलिया गाया। रास्ते में 2 डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने देखा धन ले रहा से मोड़ा। साधु तो धनाड़ा दुखी और गृहस्थी बिना धन का दुखी। साधु का दर्भ और विधवा का गर्भ बिठा जाया करे। साधु का धन हो तो पुण्य में लगाम दे जाओ, अच्छे अच्छे काम करो, पुण्य करो, गरीबों की मदद करो। इसलिए दुश्मन भी आ जाए उसके पास तो भी उसको खाली मत जाने दो न। मेरे को कई कह देते तो बहुत बुरा मानता, फिर क्या बात है, आया से थारी इज्जत करने न। मेरी शिशोवरला लगती थारी इज्जत करना आया से, उसकी मदद कर, मालिक थारी मदद करेगा। तो 2 पकड़ लिया, पकड़ के क्या उसके हाथ काट दिए और अंध कुएं में गिर दिया जयदेव जी। और वो खेतरों ले गए, वो कुएं में गिर दिया। कुएं में कोई बेल बैल थी, कोई आड़ा सा था, उसके मरो पकड़ की बेल बैल फंसा के टूट लगने पे वाड़ में बैठ गया। अब क्या करे, राम राम कर सुन पड़े। ऊंट बाढ़ आ गई या बिणजार की बाढ़ दागी, जो पानी काटन लागे ने उस आवाज दी, भाई मैं भी कुएं में पड़ा सू।
वो डर गए, कुछ आए मानस बोला वो काट लिया। बात तेरे हाथ किसी ने काटे कि मेरी पराल बदन। जब दुखान की पड़ता किसे का नाम ना लो न, ये को हमारी पराल बद का खेल से। मैंने कदे किसी को नहीं कहा न कि मेरे को इन दुख दिया ये करा, कि तो मेरे को दुख देनी पर मेरी पराल बद थी, मेरा कर्म था और कोई बचा भी नहीं सकता अपनी परालबद। पहली परालबद बने से पाछो शरीर बने से, फिर शरीर तो फिर परालबद बन जाती है, फिर उस तो शरीर बन जाता है। अच्छे कर्म करोगे राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, खोटे कर्म करो कोडी भिखारी कमले बन के आओगे। भगवान की भक्ति करोगे, सुर शब्द का योग करोगे तो फिर ना आओगे तीन मार्ग से। उन्हें क्या करा, काट लिया। कौन से तू? बोला मैं इसी तरह, मेरा नाम जयदेव से। पट्टी पाटी बंधवाई डाक दर था। क्या करा, कहाँ छोड़ा? मैंने राजा का छोड़ा हो। वो राजा का छोड़ दिया। लीजिए। राजा बोला जी क्या बात है, मेरे गुरु के हाथ किसी ने काटे? बोला मेरी पराल बद ने काट ली राजन। नू कया कौन चौखा तन्ने कटवाए, मेरा सोना चांदी दे दिया मूर्ख। बोले कोई बात नहीं। वो बोला जी बता दो, मैं चोर ने टोलूंगा और बख्शू नहीं गाने। मेरे गुरु क्या? बोला तेरे गुरु के हाथ काटनिया कोई कुन पराल बद ने काटे से, आराम कर तू। बोला जी मैं किस तरह जीऊं, मेरे गुरु से ये बनी, तेरे गुरु से कोई नहीं बनी, बैठ जा। हाँ ठीक हो। श्यागरी 12 महीने फेरा। वो 12 महीने दोनों डाकू पकड़े गए और उठे आगे। जब उठा आगे और आके देख पकड़ के ले आई पुलिस, वो आगे बैठा था जयदेव। उन्हें देखा कि तो दोनों वो ऐसे तेरा माल खुशा था और देख लिया उनने भी। बोला ये को नहीं बचा, मर गए। पर तनु कही से हल्दी जर्दी ना तजर खटरस तजन आम, गुणवंता गुण ना तजर अवगुण तजन। ये तो अवगुणों का दो आशय। मगर जो गुणवान होते हैं ना कभी भी अपने गुण अवगुण नहीं लेते, गुण लेते। समझ गया? कभी भी हो तो बुरा से सोचे ही कोई नहीं। वो महात्मा ने राजा बोला राजन की कौन है? बोला जी चोर। बोला ना बड़े अच्छे महात्मा से, अगर ये इसे महात्मा तेरे भाग खुला जीता है इसे, बहुत अच्छे महात्मा से। बोला अच्छा इनकी सेवा करे। वो सेवा करने लग गया। सेवा करा 2 महीने 3 महीने। वो कहले भी हम जाना चाह सोनाड़ की महाराज का कही, महाराज वो महात्मा नु का हम छोड़ जावांगे। बोला कोई बात जहाँ से जान दो। फिर राजन खाली ना जान दिए कि मैं दी है उनको। दे दया किसी होती है, दी है कि मिन की। बोला अच्छा। उन्हें वो एक खच्चर भर दिए, 2 मोहरा के, 2 सिपाही खेती कर दिए। बोला घर ही छोड़ के आइयो, मेरे गुरु ने कही से लेके चले। बताइए सुनिया नहीं न? दुष्ट संग ने दिए विदाता, ताते बलकर नर की भाषा। के मालिक दुष्ट सा संग ना दिए, नरक दे दिए। वह बात फिर हल्दी ने कितनी अपनी जर्दी तजे नहीं न करेगी, रंग लाओगी। आम ने कितनी चीनी गिर दे, वह खाटापन दिखाओगा। दुष्ट मानस सांप ने कितने दूध पिया दे, जहर बनाओगा। और गऊ ने फरडे गिर दे, चाहे भूडी उसका भी दूध बना दे। सांप ने दूध पिया दे, जहर बनाओगा। ये किसी बस की बात थोड़ी है। दुष्ट मानस ने कितनी मदद कर दे। मैंने एक बार चावल रांधे, छोटा था और वो आज आ रहा होगा दलील मेंबर, कई जने बैठे थे, करया कर दे काम। चावल देते एक मानस आया, वो बोला चावल में खा ले। खा की चावल चाल्या। वो सुननी है दली बर गए थे। ये गुसेल बहुत सोम बहुत आ गया। मन बेरा पड़े में मरी इतना सोम क्यों आया? बोला गलत बोल रहा था। चावल खाई गया और वो बोला सुना बाबा क्या कठो यार जी में आ? बोला हाँ मुड़ियाड़ के न्यू तू करके आया। गाड़ दी तो उस तो बर्दाश्त को नहीं। मन करने लगे, देख लिया इसे मानसन जमाओ से। मेरा काका भी सुना था। बोला मैं सुनी भाई न्यू मैं वापन दे था, मन तो दे ही खोनी। मेरा के बिगाड़ ले गया? अपना काम करते रहो, अपनी अच्छी बात मत छोड़ो ना। जब दुष्ट मानस अपने दुष्टपना कौन छोड़ दो, तुम अच्छा क्यों छोड़ो सो? अपना अच्छा मत छोड़ो, अच्छा रहो। तो उन्हें क्या करे उन दुष्टा ने? जब वो देखा, वो सिपाही थे, वो कहने लगे महाराज क्या तुम महात्मा से? बोला हाँ। यो
जयदेव जी आपकी बड़ी मेहर करया करता था, बड़ी सार करदार, बड़ी मेहर करे। इसका के शान कर रखा आपने? बोले इसका हमने वो गुण कर रखा से को भूल नहीं सकता। इतना गुण आज इसकी रे माटी हो जा और मारा जा, राजा ने जेल में दे दिया। बोले के गुण था? बोला के वो जगह रहने दे। बोला फिर भी बताओ के शान कर? बोला रानी तो बुरा भला हो रहा था, हमने देख लिया। जब ये बातें कई कंधे ऊपर थे शला आई से, गरीब दाल लिखता मन पता नहीं, शला आई दोनों के दो संपट पाट हो, डाकू दोनों में दाबली नीचे संपट पाट हो गए। संपट आ गए, घोड़े रह गए, दो सिपाही रह गए। बोले यो क्या होया? अभी उल्टे गए कि कितना राजा ने संभला दिए। राजा बोला के बात से? बोला तेरे घोड़े सुन गो तो तेरे साधु थी वो मर गए। बोला क्यों कर मरे? बोला न्यूनू हमने कोई बात पूछी थी और ये या बताई उसने, और ऊपर शला दोनों दब गए। वो गुरु जी दोहरा। बोला महाराज के यहाँ ऐसे दुष्टों की मेहर करते हो आप लोग? बोला क्या होया? बोला वो दोनों दुष्ट शेर। बोला उन्हें ये दुष्ट बात कही, बोला भगवान ने बदला ले लिया। बोले क्या करया? बोला दोनों शला का नीचे दाब दिए, संपट पाट हो गए। तो क्या मेरे भगत मर गए रहे, मेरे प्रेमी मर गए रहे, मेरे मित्र मर गए रहे। कौन सा मित्र? निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाज। हम तो ये पाइया निंदक के परता, वे तो बड़ी बड़ी निंदा करते रहे, आपने सुनी हुई लोगों ने। ये लोग भी करते रहे पिछले दिन के मत दुखी दुखी था, मतलब सब दुखी हुए अपनी बातें। तो फिर कहते निंदक नीड़े राखिए निंदक बन न जा दूर, जैसे भिष्टा गाम कर साफ करते सूर। के निंदक नीड़े राखिए निंदक बन नहीं जा दूर, जैसे भिष्टा गाम कर साफ करते सूर। के निंदक को दोहरे राखिए, बार बार बुराई करेगा तो किस तरह साफ कर देगा? कि जैसे गांव का भिष्ट को सूर साफ कर देता। वो बिना पीछे का मजदूर होता वो निंदक, उसके पाप सारे। बुल्ले शाह महाराज कहते मैं बुराई करूं तो मेरी माँ की कर देता, अच्छा मेरी माँ स्वर्ग में चली जाएगी, दूसरी बुराई क्यों करूं? इसीलिए निंदक के फिर कर निंदक नीड़े राखिर आंगन कुटी छपा, कि आंगन में कुटी छपा। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह, रोज तानी मारेगा। मेरे पास में ऐसा पड़ो था, एक रोज गोबर भगा दिया ऊपर को टट्टी बैठ की ने, मैं दुख का मारे उसकी हालत बड़ी बुरी हुई। फिर समझ गया मालिक सबको देता, मैं तो नहीं कहा कदे भी। इसीलिए बताता बतेरे तान के रखे के बताऊं। इले घबराओ मत नहीं ने, तुम एक डंग सरको के मालिक सरकेगा डंग 8, तुम करड़े आयो रहे वो से करड़ा काट। जब ये बातें मेरे भगत मर गए तो गरीबदास जी दोहा लिखता है कि संतों की निंदा करे और मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। दूसरा क्या कहता? राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरा आप पे भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बिदारी मैं मारा कंस, जो मेरे संत को आन सता उसका खोदू बंश। 33 कोट की बंद छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीबदास सतगुरु का मेरा संत ने निंदियो कोय। कि ये गरीबदास का दो आस। कितने बता संत का मार्ग दूसरा से, संत किसी का कोई नहीं हो तो उस सतगुरु की पूजा करता, सारी दुनिया का करता से उसकी, समझ गए। और ये जो छोटी छोटी कोई देवी की, कोई भैरू की, कोई शिव जी की, कोई ब्रह्मा की, कोई विष्णु की, इनकी पूजा में मोक्ष नहीं मिलती पूरी। कोई बोलना तो बोल सकते, उनकी खुद की भी कोई नहीं हुई ना। इसीलिए उर्ला व्यवहार सही है, 3 लोग की भक्ति सही है, समझ गया। संत 3 लोग तागा, जिसने 3 लोग तागा पता नहीं है और काल कर दयाल का नहीं पता, वो ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो ही मोक्ष नहीं करवा सकता। संतों का मार्ग बहुत करड़ा से, इसीलिए संत तो बहुत दूर तो आते, दूर की बात के चले जाते हैं। काल महाराज के कितनी ठेके रस देता, और काल महाराज के ठेके तोड़ने मुश्किल हो जाती। क्यों? वो रास्ता ऐसा कबीर साहब का बदन कही थी, 12 पंच चलाऊंगा बंदी छोड़ को आऊंगा, कि 12 पंच चला दूंगा। कबीर साहब तो बात है, तू के करा कबीर केस तेरे पा? बोला क्यों? मेरे पास एक हथियार काफी से। कौन सा? वो है धर्मदास को दिया था राजसु नाम का। मेरे पास एक हथियार काफी से, उस नाम को पकड़ के चल लेगा
तो तेरे सारे हथियार कट जाएंगे। बोला वो कौन सा? जो बता दिया। फिर आज सुनना। बोला ईश्वरीय भक्ति बताओगा मैं 12 पंथ चला दूंगा, और तेरी ये बात बताओगा तेरा उपदेश देगा। बोल के करेगा? बोला उसने खा जाइए तू तेरे सो। बोले मेरा उपदेश, मेरा एक नाम भी ले लिए, वो बता दिया, उसने ना छेड़ दिए ना तो तेरा नरक खाली हो जाएगा। इसीलिए संत सतगुरु जी ने अपना लेते हैं, उसको काल हाथ नहीं ला सकता। क्यों? हाथ ला दे तो चले जा नरक में, नरक न खाली कर देते। इसलिए संतों का मार्ग तुम घनाए बता दिया आप लोगों ने। ये संतों का मार्ग बहुत बारीक से और सच्चा से। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीवन नरक नहीं। में सतगुरु की बातें बताई से, सतगुरु की महिमा बड़ी भारी सब ने गाई से। इसीलिए बात उनकी चली, वो का सत्संग था, पर्सन थे, कई बातें उल्ट सुलट रह भी गई। उन्हें बहुत काफी बातें करी, मैं राजी बहुत होता हूँ इन बातों में कि अच्छा सत्संग चला, उन्हें बताया, उसका भरम मिट गया। वो बोला जी मैं कई नाम ले रखा से, मैं सच बताते रहो ये बात। बोला जी धर्म तक ये कोई नहीं बताई, तो नहीं बताई। इसीलिए कहा से जब तक भरम रहता है तो भ्रांति नहीं मिटती, नहीं भ्रांति नहीं जाएगी तो शांति नहीं मिलती। इसलिए संशय है तो संसार नहीं छुट्टा, फिर आना पड़ेगा संसार से। संशय इसलिए सतगुरु के हमने रिश्ता जोड़ने खातिर करे जा कि झूठा खाने सतगुरु तो हमने भरम दूर करना चाहिए। जब भरम दूर हो गया, संशय दूर हो गया, तो संसार में फिर नहीं आएंगे। इसीलिए इसको दौरे बैठ के कराया जाता है ये। तो इसीलिए मैं आपने थोड़ी बातें बताई। एक तारा देख शब्द सुनाऊंगा, मेरे याद आ गया तो, ना आ गया तो भूल जाए तो भाई तुम गालियो। कई दिन है मैंने शब्द गाई। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदेव। के मुख ले हंस बोलिए, दादुर दे जरो, जल में अमोल के अपना, चले आकार खो। हाथी घोड़े धन गणा, चंद्रमुखी बनार, नाम बिना जमलोक में, पावर दुख पर। और सुण्य से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुण्य से हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुण्य से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे मैन पवन
पवन से जीना नवा का जीवन जान, दुश्मन पवन से जीना नवा का जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखाणो लोलाग, नर जान सुन समन गुरु अपने का ज्ञान, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे को नवा का पिंड पिरान, कह दीजिए। दृष्टि मुष्टि आवे को नवा का पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुन संयमन गुरु अपने का ज्ञान, सुन संयमन गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेर समाना राई में खलक जिहान, खसखस माना मेर समान राई में खलक जिहान। 14 तबक का गर्भ निवारा, रया था ठाम की ओ ठाम, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान, हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान। ये दोनों कागत में रह गए, हाथे न आया निज नाम, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान। तासुमरे बैकालन व्याप ये पद आय निर्बाण, तासुमरे बैकालन व्याप ये पद आय निर्बाण। कह कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाएंगे आमन जान, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान, सुन समन गुरु अपने का ज्ञान। शब्द सुना दिया वो तेरा और के करो गण्या का। जिसा सत्संग था वैसा शब्द सुना दिया। ये टाइम हो गया है 10 बज गए। हाँ 1 घंटा सत्संग कर दिया है। सवेरे का सत्संग और सुनाऊंगा। मौज हुई तो उसकी महाराज की। मैंने नामदान की टाल कर रखी थी। मेरे दिमाग में आई कोई किसी का ऐसा भाग होगा कि पता कि नामदान दे देंगे। माँ पार सोची। फिर मैं देखूं कि नामदान में कितने का है खड़े हुए देखा। नामदान लेने वाले भाई बहन खड़े हो। ऐसे करना कि खड़े हो बहन भी इधर को पैर काल में आगे मानस इधर चले जाओ। भाई भी ऊपर हॉल में चले जाओ। नामदान वाले से मास्टर जैसे बलबीर तुम 100 पर नाम लिख लो।